तो एससीओ समिट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में पुतिन और मोदी की मुलाकात होगी। मोदी पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता होनी है। समरकंद में दोनों नेताओं की बैठक होनी है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये अहम मुलाकात होने वाली है। अब से कुछ ही देर के बाद ये मुलाकात होनी है। थोड़ी ही देर में एससीओ समिट के दौरान जिस तरीके से पहले समिट की औपचारिक शुरुआत हमने देखी और थोड़ी देर के बाद द्विपक्षीय मुलाकात, जिस पर हर किसी की नजर बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की यह मुलाकात अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाली है। तो 2021 के बाद प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच ये पहली मुलाकात है। इससे पहले कब दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, साल 2014 में मुलाकात हुई। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। साल 2015 में मुलाकात हुई, साल 2016 में मुलाकात हुई, साल 2017 में मुलाकात हुई, साल 2018 में मुलाकात हुई, साल 2019 में मुलाकात हुई, साल 2020 में ये कोरोना की वजह से वार्ता वर्चुअल रही थी, साल 2021 और आज एससीओ समिट के दौरान ये मुलाकात। और अब आपको यह भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात किन किन मुद्दों पर बात इसमें संभव हो सकती है। तो वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे इस चर्चा का अहम हिस्सा हो सकते हैं। राजनीतिक स्थिरता की यहां पर बात हो सकती है। G20 में सहयोग एक बहुत अहम मुद्दा हो सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति के बारे में यहां पर बात हो सकती है, चर्चा संभव है। UNSC पर चर्चा संभव है। व्यापारिक सहयोग पर यहां पर चर्चा हो सकती है और सुरक्षा सहयोग से जुड़ी भी चर्चा इस द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान संभव है। और समरकंद से जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म, जिस द्विपक्षीय वार्ता पर हर किसी की नजर रहने वाली है, अब से कुछ ही देर के बाद वो वार्ता शुरू होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच। बिल्कुल अदिति, देखिए, अगर शेड्यूल के मुताबिक बैठक तय होती है तो 4:10 पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी और ये बातचीत यही होटल है, इसी कैंपस में। अगर हम कैमरा पर्सन से कहें, तस्वीरें भी एक बार दिखाते हैं। वेलनेस पार्क होटल है, ठीक इसी कैंपस में मौजूद है और जहां अभी कांग्रेस में तमाम नेताओं की मुलाकात चल रही है, उसके महज 200 मीटर की दूरी पर ये वेलनेस पार्क होटल है। इस जगह पर दोनों नेताओं की जो है द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो अगर मुद्दों की बात करें तो देखिए, एक बड़ा मुद्दा यह है भारत की तरफ से, खासतौर पे क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रसिया से तेल खरीदा, तो भारत की तरफ से लगातार ये मांग की जाती रही है कि कच्चे तेल का जो है भारत को रूस की तरफ से दिया जाए सस्ते दामों पर, और उसको लेकर बातचीत हो सकती है। ये बात हमारे जो है फॉरेन सेक्रेटरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी एक सवाल के जवाब में। इसके अलावा बहुत सारे रीजनल और ग्लोबल मुद्दे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो यूक्रेन के साथ संकट है, यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध चल रहा है। भारत लगातार इस पर कहता रहा है कि बातचीत के जरिए मसले का समाधान निकालना चाहिए। जहां तक दूसरे रीजनल मुद्दों की बात है, और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत का यूएनएससी में परमानेंट मेंबर के लिए रूस तो हमेशा समर्थन देता रहा है, लेकिन आगे जो लॉबिंग होती है उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, तो ये तमाम मुद्दों में ये भी मुद्दा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जब 4:10 पर मुलाकात शुरू होगी, जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। हालांकि वेस्टर्न कंट्री और खासतौर से अमेरिका ये चाहते हैं कि भारत रूस के मामले में अपने रुख को बदले। तेल के खरीद को लेकर दबाव बनाने की कोशिश पहले से यूरोपियन कंट्री करते रहे हैं, लेकिन भारत ने इसमें अपना रवैया बिल्कुल साफ रखा है कि भारत की ऊर्जा की अपनी जरूरतें हैं, लिहाजा रूस से वो तेल खरीदेगा और खरीद भी रहा है। लेकिन दाम क्या और कम हो और सस्ते दामों पे भारत को तेल मिले, इसको लेकर बातचीत इस बैठक में भी हो सकती है। अदिति जी बिल्कुल। और ब्रह्म, जब हम व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच की जो दोस्ती है, जो रिश्ता है, वो भी बहुत खास माना जाता है।
बिल्कुल अदिति, देखिए दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने हैं और परखे हुए संबंध हैं। रूस हमेशा भारत का साथी रहा है और कहें कि ऐसे वक्त में, संकट के वक्त में साथी रहा है। बीते 4 दशक से लगातार भारत रूस की दोस्ती परखी हुई है। लिहाजा यही वजह है कि भारत ने उस वक्त में रूस का साथ दिया जब रूस की सभी निंदा कर रहे थे यूक्रेन युद्ध के समय। भारत ने रूस की निंदा नहीं की, लेकिन ये जरूर अपील की जो रुख भारत एक स्वतंत्र रुख रखता है कि इस मसले का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाए। लिहाजा रूस को भी भारत की उतनी ही जरूरत है ऐसे वक्त में जब रूस एक संकट में उलझा हुआ है। यही वजह है कि ये मंच है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों अपने संबंधों को और गहरा करें, रिश्तों को और बढ़ाएं, व्यापारिक संबंधों को और बढ़ाएं। और देखिए हर वर्ष दोनों देशों के नेता एक दूसरे के देश विजिट करते हैं। ये पिछले अगर आप 1 दशक से देखें तो लगातार ये चला आ रहा है, हर वर्ष शिखर सम्मेलन होता है। लिहाजा इस बैठक में भी बहुत सारे मसले हैं जिन पर दोनों देशों के नेता बात करेंगे, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर दोनों देश क्या बातचीत करते हैं, उसमें क्या निकल कर आता है, इस पर अदिति सबकी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल ब्रह्म, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे हर अपडेट हम लेते रहेंगे। तो एक तरफ दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हैं कि मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत में क्या होने वाला है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या बातें सामने आएंगी निकलकर। वहीं पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान में भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को कड़ा संदेश दिया है, सुनिए। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।